प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु के पवित्र नाम में आज की इस प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। शालोम। और प्रियजनों, सचमुच हम प्रभु की दया से इस महीने के इस साल के आखिरी महीने में हमने प्रवेश कर दिया है। और प्रभु जो भला है, जिनकी करुणा सदा की है, उन्होंने आपको और मुझे संभाल के रखा और अब तक हमारा एबेनेजर बना, हमारे साथ है, चट्टान गढ़ किला बनकर साथ में है। आइए उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। आज 5 तारीख है, 5 दिसंबर 2021। आइए हम दीन और नम्र होते हुए प्रभु के महान और पवित्र उपस्थिति में आए। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, हम इस समय आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम सब ये का ताबा ले प्रभु, हमसे किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हुआ है, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में, अन्य किसी रीति से क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। हम हमारे उन लोगों को जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, हम उन्हें क्षमा करते हैं बिना शर्त यीशु मसीह के नाम में। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको हमने तकलीफ पहुंचाई, हमने पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर आपकी भक्ति कर सके। प्रभु यीशु, कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आपने हमें खरीद लिया है प्रभु जी, और प्रभु जी हमें हर एक दुष्टता के बंधनों से छुटकारा दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष करके धन्यवाद देना चाहते हैं आपको प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे संग है, आपके अनगिनत स्वर्गदूत हमारे संग है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा उठना बैठना चलना फिरना आपने आशीषित किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ रहने के लिए प्रभु जी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह और सामर्थ्य में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, आज की स्तुति आराधना में हम प्रवेश करें, धन्यवाद के साथ प्रभु का गुणगान करते हुए। पवित्र 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 हमारे जीवित दयालु परमेश्वर, हमारे अन्नदाता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सृजनहार, तारनहार, पालनहार परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारा गढ़ है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारा रक्षक है, कभी सोते ने कभी ऊँघते ने प्रभु, आपको जगाने की जरूरत नहीं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आपका प्यार महान है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है।
यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हाँ प्रभु जी, आप बहुत अच्छा परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। हम पर तरस खाने वाले, हम पर दया करने वाले, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें अपनाया है, सीने से लगाया है, अपना नाम हमें दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है संसार के स्थापना के पहले आपने मसीह यीशु में हमें चुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आशीषित है प्रभु जी, हम आशीषित है प्रभु जी। हमारे हर कामों में प्रभु आपकी कृपा दिखाई दे रही है प्रभु जी। हमारे चाल चलन में प्रभु जी आपकी कृपा दिखाई दे रही है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें आपके प्रभु जी पंखों तले आपने हमें छिपा के रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, जीवन से उत्तम आपकी करुणा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ प्रभु जी, आपके नाम से हम हाथ उठाते हैं प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी भक्ति करते हैं प्रभु जी। हमारा परमेश्वर आप है प्रभु जी, हमारा सर्वस्व आप है प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हमारा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचनों में चलते हैं। और प्रियजनों, अब नए नए वेरिएंट्स निकले हैं कोरोना वायरस के। पहला कोरोना वायरस कोविड-19 आया, उसके बाद फिर डेल्टा आया, अभी और कई आने वाले हैं। ओके, सब डरे हुए हैं। कोई कहता है साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कोई कहता है यहाँ से आ रहा है, कोई कहता है कि यूरोप में आ चुका है। प्रियजनों, आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। डरना परमेश्वर को है। बीमारी, तकलीफ, समस्या को डरना नहीं है आपको और मुझे। और परमेश्वर आज आपको और मुझको कुछ बातें कहना चाहता है, और बातें ये है, आपको और मुझे प्रभु में बने रहना है। नमक अगर अपना जो उसके अंदर जो खारापन है अगर वो खो दिया, वो नमक किसी काम का नहीं। मसीह लोग अगर उन्होंने मसीह के वचनों को खो गया तो किसी काम के नहीं है। इसके लिए प्रियजनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको और मुझे। परमेश्वर देखिए क्या कहता है। हम चलेंगे व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसका 8 वचन। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 वचन जी। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपके उपकार स्तुति करते हैं प्रभु।
प्रभु परमेश्वर, आप भला है प्रभु जी, और आपने हमसे प्यार किया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय हमारे साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। कहता है कि मत डर, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है, लेकिन परमेश्वर है। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर ने अनाथ नहीं छोड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह को उनका जब स्वर्गारोहण हुआ तो उन्होंने, परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे अनाथ नहीं छोड़ा है, बयाने में पवित्र आत्मा दिया है, और अब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस समय लोगों के साथ में ऐसा नहीं था, पवित्र आत्मा उनके साथ में नहीं था, उनके अंदर नहीं था, उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं था, इसके लिए वो लोग डरते थे। लेकिन आज सीन बदल गया है ना। आज क्या है, आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे मध्य है, हमारे साथ है। चलिए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इसके लिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रियजनों, आपके इधर 1000 गिरेंगे, आपके उधर 10,000 गिरेंगे, पर आपके निकट नहीं आएगा। ये प्रभु का वादा है, पर यह वादा उनके लिए, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ है ना स्वर्गदूत छावनी डाले हैं। सो प्रियजनों, आज आपके और मेरे चारों तरफ परमेश्वर के दूत हैं यहाँ पर रखवाली करने के लिए, और वे दिन रात आपके और मेरे संग चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ है, हमें डरना नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह योद्धा का शेर है, ठीक है, लेकिन शैतान जो है उसको भी शेर के जैसा कहा गया है, शेर नहीं कहा गया है। और परमेश्वर का वचन कहता है उससे बच के रहने का है। तो आज आपको और मुझे जो तकलीफें आएगी आने वाले दिनों में, कष्ट आएंगे आने वाले दिनों में, पूरी दुनिया के ऊपर, आपका और मुझे घबराना नहीं है। आपका और मेरा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन है। आपका और मेरा मन बिल्कुल कच्चा नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि अब क्या होगा। परमेश्वर ने यहोशू की किताब 1 अध्याय में यहोशू से कहा है, मत डर, निराश मत हो, मैं तेरे संग हूं, है ना। तू जहां जहां जाएगा तू सफल होगा, निराश मत होने के लिए कहता है। तो आज आपके आसपास में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप परमेश्वर में है, आप मसीह में है। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे चारों तरफ है ना। लेकिन कुछ चीजें करना है, उन 3 चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर आपको निश्चिंत रहना है तो 3 चीजें करना है। सबसे पहली चीज क्या करना है, 1 पतरस 5 अध्याय उसका 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई, गरजने वाले सिंह के नाई, सिंह नहीं है वो कॉपी कर रहा है, गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तो सबसे पहला आपको और मुझे जो परमेश्वर कहता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, सचेत हो और जागते रहो। और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। इसका मतलब यह है प्रियजनों, अगर आप सचेत हैं और जागते हैं तो आपको कोई लूट नहीं सकता है। पर यदि आप सचेत नहीं है और जागे नहीं है ना, तो आपको कोई भी लूट सकता है। आपने देखा होगा कई लोग ट्रेन में आते समय जब काम पे से आकर थक जाते हैं, उस समय उनका बटुआ मारते हैं, उनको पता नहीं चलता। एक तो भीड़ होती है, उनका ध्यान नहीं होता है और उनका बटुआ मारा जाता है। आज प्रियजनों, आपको और मुझे इस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ध्यान देना, है ना। एक आदमी रोज फर्स्ट क्लास में यात्रा करता है, अपने पास एक ब्रीफ केस है उसके पास, और वो ऊपर रखता है, उसका ध्यान वहीं पर रहता है, हमेशा उसका ध्यान वहां पर रहता है। उस दिन, उसके एक दिन पहले जब वो घर पे था, रात के समय वहां की बिजली कट गई, बिजली नहीं थी, पूरा जो केबल है वो जल गया था, बिजली नहीं थी, और मच्छर भी बहुत थे, उनको नींद नहीं आई, बराबर नींद नहीं आई, और वो जागते रहे। और जैसा वो सुबह में काम पे जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए वो ट्रेन में चढ़े, उन्होंने अपना ब्रीफकेस बराबर रखा वहां पर, और उनको क्योंकि रात को बराबर नींद नहीं आई, तो वो ट्रेन में जब यात्रा करते समय अच्छी हवा लग रही थी और उनको थोड़ी सी झपकी आ गई, नींद आने लगा। नींद आते आते जब उनको जब
जिस स्टेशन पर उतरना था तब तक वो थोड़ा सा उनकी नींद उड़ गई और उन्होंने देखा कि अपना बैग वहीं पर है, अपना बैग वहीं पर है। बड़े खुश हो गए वो। स्टेशन पर उतरते समय वो बैग लेके उतरे, वो आए अपने ऑफिस में, उनका बैग नहीं खुल रहा है। बिल्कुल हूबहू वैसा ही एक बैग किसी ने रखकर इनका बैग चोरी कर दिया है। पवित्र शास्त्र कहता है सचेत रहना, जागते रहना। प्रियजनों, कितने सारी डुप्लीकेट चीज शैतान हमारे अंदर डालने की कोशिश करता है। कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखते हैं। तोड़ना मरोड़ना, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना नहीं है और परमेश्वर के वचन से कुछ निकालना नहीं है। लेकिन कुछ लोग खूब अच्छी तरह से वो करते, डुप्लीकेट चीज कर देते हैं। हमारा परमेश्वर डुप्लीकेट परमेश्वर नहीं है, ओरिजिनल है। शैतान उसकी कॉपी करता है। इसके लिए प्रियजनों, आपको और मुझे सबसे पहले जागते रहना है, सचेत रहना है। दूसरा चीज परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो धाड़ने वाले शेर के, सिंह के समान, सिंह नहीं है, सिंह के समान, उसके जैसा, है ना, वो ढूंढ रहे कि किसको फाड़ के खाए। मतलब फाड़ के खाने का मतलब है उनको तकलीफ में डाले, परेशानी में डाले। पर आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है, और वो है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस चारों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर है, इसके बावजूद भी वो कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं सदा आनंदित रहो। ये जो आपका और मेरा जो शत्रु है, शैतान जो है, ये देख रहा है और आप और मैं आनंदित होते हैं इतनी तकलीफ के बावजूद, उनको ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता है। इसके लिए प्रियजनों, प्रेरित पौलुस जो सुंदर सा मंत्र आपको और मुझे दे रहा है कि परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने का, और वो है आनंदित रहने के लिए। सुबह के समय कई गार्डन के अंदर, कई जगह पर सुबह के समय ना 5 बजे 6 बजे कुछ लोग जाते हैं गार्डन में और जोर जोर का हा 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 करके हंसते हैं। ये नकली है, नकली है। अंदर से आनंदित होने के लिए प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन अंदर से आनंदित होने के लिए कहता है। प्रियजनों, जब किसी को बोनस मिलने वाला होता है, वो इतना आनंदित है, बोनस आने वाला है, इतने तारीख को बोनस आने वाला है, बोनस आने वाला है, अंदर वो एकदम आनंदित रहता है, एकदम आनंदित रहता है। या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका बेबी पेट से और उसका भी डिलीवरी का समय आ गया, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, लेबर वार्ड में लेकर गए, तो वो जो बाप होता है आनंदित होता है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं बाप बनने वाला हूँ, थोड़ी देर के बाद में, अंदर से एक आनंद होता है, अंदर से एक आनंद होता है। प्रियजनों, उसी तरीके से प्रियजनों, अगर आपका प्रमोशन हो गया और आपको अभी लेटर मिलने वाला है तो कितना आनंद होता है। आप अगर पास हो गए और वो रिजल्ट देखने के लिए आपको कितना आनंदित हो, कितना आप उत्साहित रहते कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। उसी रीति से प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर का वचन कि आपको और मुझे आनंदित रहना है और सदा आनंदित रहना है। और वो कहता है कि फिर से आनंदित रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है, 1 थिस्सलुनीका 5:16 में भी लिखा है आनंदित रहो। दो ही शब्द लिखा है, आनंदित रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, तीसरा चीज हम देखते हैं। पहला चीज देखा हमने, जागते रहना है, सचेत रहना है। दूसरा चीज हमने देखा और वो है आनंदित रहना है। तीसरे चीज के तरफ हम चलते हैं, तीसरी बात की तरफ, तीसरे शब्द की तरफ हम चलते हैं और वो है भजन संहिता 98 का 4। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। उत्साह पूर्वक भजन करो, जय जयकार करो और गीत गाओ। उत्साह पूर्वक यानी आनंदित होकर परमेश्वर का, इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह से देख लेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 22 वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, कौन से समय? प्रियजनों, वहां पर मोआबी लोग, अमोनी लोग और माउंट सियर पर्वत के जो लोग थे, ये 3 राष्ट्र जो है ये यहाँ पर इनके विरोध में लड़ाई के लिए आए हैं। अब यहाँ पर इनको योजना बनाना चाहिए था कि हम कैसे उनसे लड़े। नहीं, इनकी योजना थी कि परमेश्वर जैसा करता है वैसा, जैसा कहता है वैसा हम करेंगे। और परमेश्वर का ये आया कि तुम स्तुति आराधना करो, स्तुति आराधना करो, है ना।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, है ना, ये हमने गीत गाते ही हैं। सो बिल्कुल इन्होंने आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू कर दिया। वहां पर देखिए क्या होता है, फिर से एक बार देखेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 22 वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। घातकों को, यानी वहां पर दूतों को भेजकर उनको मार डाला, उनकी बुरी तरह से हार हुई, निस्तो नाबूद हो गए वे लोग। कैसे? इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। प्रभु कहता है लड़ाई तेरी नहीं, लड़ाई मेरी है। इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने क्या किया? ओके, बाइबल कहती है जागते रहो, सचेत रहो, दूसरा आनंदित रहो, तीसरा हमने परमेश्वर की आराधना करते रहना है प्रियजनों। परमेश्वर की स्तुति नित्य करते रहना है, चलते फिरते उठते बैठते स्तुति और धन्यवाद हमको देना है। अब स्तुति धन्यवाद कैसे देंगे? कुछ लोग हैं हालेलुया के आगे नहीं जाते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया, इसके आगे नहीं जाते हैं। ओके प्रियजनों, ऐसे लोग आपको नहीं बनना है। ये जानने के लिए कि हम कैसे स्तुति करें, भजन संहिता पढ़िए आप। भजन संहिता के अंदर जितने वचन लिखे हुए हैं स्तुति के, उन वचनों को आप बोलना शुरू कर दीजिए, बाय हार्ट कीजिए, है ना, और उसको बोलना शुरू कीजिए। जैसा आप बोलना शुरू करोगे वो आपके जहन में, आपके दिमाग में रह जाएगा, और यही आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, अद्भुत काम करता है ना। परमेश्वर के जब आप वचन बोलते हैं तो दुष्शक्तियां भाग जाती है प्रियजनों। इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। जब आप और मैं बोलेंगे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के जो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए हैं, उसका अगर हम वर्णन करते हैं, और वो स्तुति हो गई, पर हम गीतों के द्वारा करते हैं तो वो आराधना का गीत हो गया। तो प्रियजनों, आज आप और मैं, है ना, परमेश्वर का आराधना करना है, गीत गाना है, जय जयकार करना है, नया गीत गाकर परमेश्वर को महिमा दीजिए। वचन में लिखा है ना, सिंग अ न्यू सॉन्ग करके। सो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले सचेत रहो, जागते रहो, आनंदित रहो, और परमेश्वर का जय जयकार करो, उनकी आराधना करो। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 22 वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। उन्होंने स्तुति आराधना की, परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। तो आज परमेश्वर आपके साथ है प्रियजनों। परमेश्वर को पता है, सारी बातें पता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से एक सवाल पूछा, और वो है यिर्मयाह की किताब, उसका पहला अध्याय, ओके, और उसका 11 वचन में तुझे क्या दिखता है, और वो वहां पर उत्तर देता है। फिर परमेश्वर उससे कहता है 12 वचन। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए, जो वचन परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होने वाला है प्रियजनों। वो हाँ और आमीन का परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वादे को भूलता नहीं है। वो अपने समय में कार्य करते हैं। और प्रियजनों, आपका और मेरा समय आ गया है ना, आने वाला नहीं, आ चुका है भलाई का, है ना। सो कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, या कोई लोग आपके विरोध में खड़े हो जाए, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में है, और वो सत्य वचनी परमेश्वर है। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ है, जी। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जो मेरी इच्छा है उसको पूरा करेगा। मेरा वचन मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकला है वो व्यर्थ ठहर कर नहीं आएगा। जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। यानी परमेश्वर का वचन सफल होने वाला ही है आपके और मेरे जीवन में। आप और मैं रोक कर रखते हैं, इसके लिए डरिएगा मत। लोग कुछ भी कहे, कैसे भी आपको समाचार मिले, प्रियजनों, उनके ऊपर ध्यान मत देना।
आपके सामने बड़े बड़े आंकड़े आ जाएंगे, इतने हजार लोग मर गए, इतना लाख लोगों को ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आप वहां पर देख के डरिए मत, आप टीवी के अंदर समाचार के अंदर देख के डरिए मत, आप परमेश्वर के वचन के अंदर देखकर साहसी बनिए, निडर बनिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रियजनों, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 25 में लिखा है, जो अचानक आने वाले जो है बातें हैं उससे तू डरना नहीं। अचानक अचानक आने वाली जो समस्या है, तकलीफ है ना, पीड़ा है, उससे तू डरना मत। अब डर का जो विरोध जो शब्द है ना, डर का विरोध जो शब्द है वो ये है कि उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंट। मुझे पता है मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं होने वाला है, उसको हिंदी में कहते हैं कभी ना चुकने वाला। फिर आगे ब्रेव यानी साहसी है ना, उसके बाद फिर बोल्ड यानी वीर, उसके बाद आता है फियरलेस यानी निडर, अभय है ना, उसके बाद आ जाता है एकदम हिम्मत वाला, साहसी, करेजियस, हिम्मत वाला। आप और मैं हिम्मत वाले हैं, हम लोग पीछे हटने वाले ने। वो फिल्म हिम्मत वाला आया था, वैसे हिम्मत वाले ने, हम सचमुच के हिम्मत वाले हैं। हमारा इस जहां में भी उस जहां में भी नाम रहने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रियजनों, जहां जहां परमेश्वर, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, बाइबल के अंदर बहुत सारे शहरों के नाम लिखे हुए हैं और बहुत सारे व्यक्ति के नाम लिखे हैं, है ना। ये क्यों लिखे हुए हैं? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया और परमेश्वर उनके साथ था। एलिया अद्भुत काम किया, एलिशा अद्भुत काम किया, अब्राहम अद्भुत काम किया, मोसेस अद्भुत काम किया। प्रियजनों, आप देखिए जिनका भी नाम है, शहरों का नाम है, देश का नाम है, ये सारे जगह पर अद्भुत काम हुए हैं, इसके लिए उनका वर्णन किया गया है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर इतना सब कुछ करना चाहता है, इतना सब कुछ। और याद रखना, अगर आपसे गलती भी हो गए, आप चिंता मत कीजिए, क्षमा मांगिए। परमेश्वर, क्षमा मांगने में क्या है? क्षमा मांग लीजिए। अगर आपने किसी को दुखाया है, जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपकी गलती नहीं है, सामने वाला नाराज है, फिर भी जाकर क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर हमने हमारे भाई से नाराज है तो हम हत्यारे हैं, और हत्यारों को परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है ना। उनको वो अनंत काल का जीवन नहीं है, वो हत्यारे में गिना जाता है। इसके लिए आपको और मुझे हो सके इतना परमेश्वर के वचनों में लगे रहना है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 103 का 17, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। युग युग, युगान युग तक परमेश्वर की करुणा उस पर होगी। प्रियजनों, ये करुणा आप पर, मुझ पर भी है। बस भटके मत, इधर उधर मत जाइए। ट्रेन अगर पटरी से उतर गई तो वो कहीं आगे नहीं जा पाएगी, बस थोड़ा सा पलटी हो जाएगी पर आगे नहीं जा पाएगी, है ना। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है ना। जैसे 2 पटरियां होती है ना, पुराना नियम, नया नियम, इनको हम पकड़ के चलेंगे। प्रियजनों, हम नए नियम के लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ नए नियम को पकड़ के चले तो पुराने नियम को हमने फाड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, नहीं ना। परमेश्वर का वचन है ना, तो हमने उन पुराने नियम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे कह रहा है, हम फिर से एक बार पढ़ के खत्म कर देते हैं। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 वचन, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 8 वचन जी। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। तेरे आगे आगे चलने वाला मतलब मार्ग मालूम नहीं है, लेकिन आप देखो परमेश्वर आगे चल रहा है, बस उनके आगे चलना है। दिन को मेघस्तंभ, रात को अग्निस्तंभ बनकर परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया है ना। जब मंदिर बनाया गया और वहां पर आराधना होने लगी, धुएं से भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से मंदिर भर गया। आमीन, हालेलुया। और आज आप और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रियजनों। तो क्यों हम निराश हो जाए, क्यों हम दूसरे समाचार से डर कर घबरा जाए? हमारे लिए एक ही समाचार, सुसमाचार, और वो है यीशु मसीह, जो आपके मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो शीघ्र आ रहा है, वो जल्द आ रहा है, और वो जैसा आएंगे वो अपने लोगों को अपने साथ में ले जाने वाले हैं। क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं की है? तुरंत आइए प्रभु के पास। आप जो प्रभु को छोड़कर गए हैं, आपसे भी निवेदन है, उस
उस परमेश्वर को मत छोड़िए जिसके हाथ में सारी दुनिया है, सृष्टि का मालिक है वो, है ना। उनके बिना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1-5 में अगर आप पढ़ेंगे, है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, है ना। सब कुछ उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो प्रियजनों, ये यीशु मसीह अगर न्याय करने के लिए खड़ा होगा तो आपकी और मेरी क्या हालत होगी। उसके लिए आइए परमेश्वर के पास, डरिएगा मत। जब तक हमारा लिखा हुआ है इस संसार में जीना, है ना, तब तक हम डर के नहीं जिएंगे, आनंदित और हर्षित होकर जिएंगे, जागते रहेंगे, सचेत रहेंगे, आनंदित रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर की महिमा गौरव करते रहेंगे, जिससे कि जो शत्रु है हमारा, शैतान जो है, या शत्रुओं की जो भी चाल है, वे लोग अपने चाल में फंस जाएंगे, पर हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारा रक्षक हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं कहता है कि तुम यहां बैठो, मैं थोड़ा जाकर आता हूं। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं। इतना महान परमेश्वर आपके और मेरे लिए चिंता करता है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आइए उस परमेश्वर के पास और उनके शरण में आइए प्रियजनों। मुक्ति का समय है, उद्धार का समय है, उनको छोड़कर उनसे दूर मत जाइए। यीशु मसीह दया का महासागर है प्रियजनों, वो आज आपको और मुझे बुलाता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आप हमारे साथ है प्रभु जी। दहाड़ने वाले शेर के समान शैतान कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा प्रभु जी, क्योंकि हम सुरक्षित है प्रभु जी। हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है प्रभु जी। आप दया के धनी है प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर आपने हमारे गुनाह किया है, और इर्मया की किताब में लिखा है प्रभु जी 31:34 के अंदर कि आप फिर कभी याद नहीं करेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपका गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु ये तमाम जो भाई बहनें हैं प्रभु जी, जो देख रहे सुन रहे, बच्चे जो देख रहे सुन रहे, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। डर ना रहे, डर केवल आपका रहे प्रभु जी। बाकी किसी भी परिस्थिति का डर, कोई बीमारी, कोई संकट का डर ना रहे। हम डट के सामना करें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु, आपके अद्भुत वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, हम इस समय भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, इस बुधवार के दिन 8 तारीख को हमारी एक प्यारी बच्ची है आरती शाह, इनका जन्मदिन है। और 10 तारीख को शुक्रवार के दिन मेरे छोटे भाई विंसेंट डिसूजा, इनका जन्मदिन है। निनाद निजाय, इस प्यारे भाई का जन्मदिन है। और निकिशा नाम की एक बेटी का जन्मदिन है। 11 तारीख को, 11 दिसंबर शनिवार के दिन हमारे एक प्यारे भाई हैं मैपाल रॉय जी, उनका जन्मदिन है। और एक प्यारे भाई हैं हेनरी पिंटो, इनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आरती शाह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, विंसेंट डिसूजा को, निनाद निजाय को, निकिशा इस बच्ची को आपके हाथ में देते हैं, महिपाल रॉय इनको प्रभु जी, हेनरी पिंडो इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और पूरे विश्व में जिनका भी जन्मदिन है प्रभु जी सप्ताह भर में, सभी को आपके हवाले करते हैं प्रभु। इनके जीवन में प्रभु आपका अद्भुत कार्य होवे ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। मनोरथों को पूरा कीजिए प्रभु, इनका इस संसार में रहते समय प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करने का ये लक्ष्य बनाए प्रभु, ऐसा होने देना। हर रोग, हर बीमारी से, जानलेवा संकट समस्या से इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु, दीर्घायुष्य देना और आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे ऐसा होने देना प्रभु जी। इनके मनोरथों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रियजनों, हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उसके बाजू में जो ऑप्शन है, बेल आइकन को क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस जब भी अपलोड होंगे प्रार्थना सभा के, वो आपके उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और साथ साथ में प्रियजनों, आप जो हमारे साथ में काफ़ी समय से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीष आपके ऊपर। आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस किसी भी माध्यम से आप शेयर कर सकते कर दीजिए, जिससे कि लोगों तक वचन पहुंचे और लोगों के अंदर परिवर्तन आए। और प्रियजनों, अगर एक व्यक्ति के अंदर भी अगर परिवर्तन आता है, मैं बहुत खुश हूं, हम सब खुश, हमारी टीम खुश है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी अगर परिवर्तन हो गया तो हमारा जो मेहनत है सफल हो गए। और आप जो इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, आपको प्रभु का अनुग्रह और आशीष बहुतायत से मिलते रहेगा प्रियजनों। साथ साथ में यदि आप और मुझे देखना चाहते हैं तो शुभ संदेश चैनल जो है, उस पर सोमवार के दिन, हर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे हम आते हैं वहाँ पर स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम के तहत, और उसमें मैं आता हूँ और कई बार और भी परमेश्वर के सेवक लोग आते हैं। प्लीज उसको देखें, उस प्रोग्राम को देखिए, आशीषित हो जाए। और वहां पर आप प्रार्थना का रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, नीचे नंबर लिखा होता है, प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेज दिया। हमारी पूरी टीम है वहां पर, स्वर्ग सुमन की टीम है, वो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिले, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।